Hey yo, what's up guys, I am संस्कार and welcome to my YouTube channel Security Breach। इस वीडियो में मैं आप सभी को ब्राउजर एक्सप्लॉइटेशन फ्रेमवर्क या फिर बीफ को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाने वाला हूँ। ये वीडियो मैंने अपनी बीफ की 3 वीडियोस को कंबाइन करके बनाई है, उन्हें एक ऑर्डर में मैंने अरेंज किया है और फिर ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। यहाँ पर आपको टोटल 3 वीडियोस दिखाई देने को मिलेंगे। तीनों वीडियोस में मैंने बहुत सी आपको अलग अलग चीज़ें सिखाई हैं बीफ के बारे में, उनको मैंने एकदम ऑर्डर में अरेंज करके इस वीडियो में रुकी है ऐड किया है। यहाँ पर बीफ यानी कि ब्राउजर एक्सप्लॉइटेशन फ्रेमवर्क वो एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिससे हम विक्टिम के ब्राउजर्स को कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। अपना जो टारगेट है उसके ब्राउजर्स को कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, उसके ब्राउज़र का एक्सेस ले सकते हैं। उसके ब्राउज़र का एक बार हमें एक्सेस मिल गया तो हम जो कि है उसके पूरे के पूरे डिवाइस पे भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमने ये इस वीडियो के लास्ट वाले मॉड्यूल में हमने ये सीखा है कि कैसे हम जो कि है सामने वाले कंप्यूटर सिस्टम या फिर एंड्रॉयड फ़ोन का पूरा एक्सेस ले सकते हैं बस ही बीफ फ्रेमवर्क का यूज़ करके। तो बीफ फ्रेमवर्क हमें एक जो कि है हुक यूआरएल जनरेट करके देता है, जो बस आपको अपने वेब पेज में ऐड करना होता है और उसके बाद जो कि आप अपने विक्टिम्स को हुक कर सकते हो और उनके सिस्टम को एक्सेस कर सकते हो। फर्स्ट वीडियो में हमने सीखा कि बीफ को कैसे इंस्टॉल और सेटअप करना है। सेकंड वीडियो में हमने ये देखा कि बीफ के डिफ़ॉल्ट पेज को कैसे हम चेंज कर पाए। डिफ़ॉल्ट पेज को जो कि चेंज करने का यहाँ पर बहुत ही अच्छा फ़ायदा होता है कि आप अपने विक्टिम को ज़्यादा टाइम तक अपने ब्राउज़र के विंडो में या फिर टैब में एंगेज करके रख सकते हो। तो सेकंड वीडियो में हमने डिफ़ॉल्ट पेज को चेंज करना और उसके साथ ही साथ यहाँ पर हमने बीफ के काफ़ी सारे मॉड्यूल्स को एक्सप्लोर किया है, जिससे कि आप कई तरीके की जो कि अमेजिंग चीज़ें कर सकते हो अपने विक्टिम के ब्राउज़र और उसके जो कि पूरे के पूरे कंप्यूटर या फिर फ़ोन में। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने हमारे इंस्टाग्राम आईडी और टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप्स के लिंक दे दिए, तो मेक श्योर यू जॉइन आवर ग्रुप। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हो तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। इस चैनल पे ऐसी फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आपको एथिकल हैकिंग के ट्यूटोरियल्स मिलते रहेंगे और यहाँ पर बेसिक से लेकर एडवांस एथिकल हैकिंग में हमने कवर किए हमारे प्लेलिस्ट में, तो आप वो प्लेलिस्ट को भी जाके चेक कर सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। मैं अभी अपने ब्राउज़र पे आ चुका हूँ और यहाँ पर मैं सर्च कर लूँगा बीफ गिटहब और बीफ की यहाँ पर मुझे ऑफिशियल गिटहब की रिपॉजिटरी मिल जाएगी। मैं उसके अंदर चले जाऊँगा। यहाँ से आप डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हो बीफ को। यहाँ से आप कोड डाउनलोड कर सकते हो या फिर सिंपली यूआरएल को कॉपी करके यहाँ पर गिट क्लोन कर सकते हो अपने टर्मिनल के अंदर आके। यहाँ पर इसके लिए रिक्वायरमेंट्स जो चाहिए वो यहाँ पर नीचे आपको दिखाई दे रही होगी, तो रिक्वायरमेंट्स वगैरह भी इंस्टॉल कर लेना। आपको इतना तो आना चाहिए। फिर इसको स्टार्ट करने का यहाँ पर सिंपली आपको ./इंस्टॉल और इसका यूजेस भी यहाँ पर ./beef। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो बीफ को आप सिंपली इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पर जो ऊपर आपको बीफ के गिटहब पे लिंक दिखाई दे रही है github.com beef प्रोजेक्ट, तो आपको वो यूआरएल कॉपी कर लेनी है और उसके पहले गिट क्लोन लिख के आपके टर्मिनल में एंटर कर देना है। आपको नीचे यहाँ पर स्क्रीन पे कमांड भी शो कर रहा होगा। अभी इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है वो आगे वीडियो में देखो। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं अपने टर्मिनल पे आ चुका हूँ और यहाँ पर मैं पहले तो इससे रूट परमिशन दे दूंगा। यहाँ पर मैंने बीफ को इंस्टॉल कर लिया पहले से, मैंने अपने रूट डायरेक्टरी के अंदर इंस्टॉल किया है। तो जस्ट वेट अ मिनट, यहाँ पर मैं एक रूट परमिशन दे के फिर यहाँ पर cd कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ls कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने बीफ को इंस्टॉल कर रखा है। बीफ फोल्डर आपको दिखा दे रहा होगा डायरेक्टरी, तो सिंपली आपको इंस्टॉल कर लेना है और बीफ के अंदर चले जाना है। फिर यहाँ पर मैं ls करूँगा तो यहाँ पर काफ़ी सारी फाइल्स यहाँ पर दिखाई दे रही होगी आपको। पहले तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल करने के लिए आपको ./ यहाँ पर इंस्टॉल लिख के एंटर कर देना है। तो मैंने इंस्टॉल किया हुआ है तो मैं नहीं करूँगा। आपको करना है बीफ की डायरेक्टरी को गिट क्लोन या फिर कोड बिट, आप जो भी डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करने के बाद आपको पहले तो इंस्टॉल करना है बीफ की डायरेक्टरी में आके। फिर जैसे ही आप इंस्टॉल करोगे आपका बीफ इंस्टॉल हो जाएगा। फिर आपको जो दूसरी चीज़ करनी है वो यहाँ पर एक फाइल दिखाई दे रही होगी config.yaml, उसको एडिट करना है। तो मैं नैनो लिखूंगा और उसके आगे config.yaml लिखूंगा और एंटर कर दूंगा। तो जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि हम जो कुछ भी चीज़ें करने वाले हैं वो हम वाइड एरिया नेटवर्क पे करने वाले हैं। मतलब कि हमें सिंपली इसको अपने लोकल एरिया नेटवर्क पे नहीं चला रहा है, हमें इसे जो कि है पूरे के पूरे इंटरनेट पे चलाना है। मतलब कि हम पूरे के पूरे इंटरनेट पे लिंक सेंड कर पाएंगे और हमारे विक्टिम्स को जो कि हुक कर पाएंगे। तो हमें क्या करना है कि हमें पोर्ट फॉरवर्डिंग करनी होती है। मतलब कि अगर आप लोकल एरिया नेटवर्क पे अगर सारी की सारी चीज़ें करोगे, इसके अंदर चीज़ें करोगे, लिंक यूआरएल जनरेट करोगे, तो वो बस आपके ही नेटवर्क के अंदर चलेगी। आपके नेटवर्क से जितने डिवाइसेस कनेक्ट है उनके अंदर चलेगी। पर अगर आप उनके अपने लोकल एरिया नेटवर्क के बाहर भी चीज़ों को काम करवाना चाहते हो तो आपको पोर्ट फॉरवर्डिंग करनी पड़ती है। तो पोर्ट फॉरवर्डिंग करने के लिए आप 2 ऑप्शंस मिलते हैं। आप तो एक अपने राउटर से कर सकते हो या फिर मैं जो मेथड यूज़ करता हूँ वो ngrok वाला मेथड यूज़ करता हूँ जो कि हम एक ngrok सर्विस यूज़ करते हैं जिससे कि हम पोर्ट फॉरवर्डिंग करते हैं बिना अपने राउटर को कॉन्फ़िगर किए। पोर्ट फॉरवर्डिंग का मैंने पूरा का पूरा ट्यूटोरियल डाल दिया यूट्यूब पे ही। इसका लिंक, पोर्ट फॉरवर्डिंग के ट्यूटोरियल का लिंक दे दूंगा कि ngrok को कैसे इंस्टॉल
इंस्टॉल करना है, कैसे सेटअप करना है हमारे काली लिनक्स के अंदर। सो उस ट्यूटोरियल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो ज़रूर से जाके चेकआउट कर लेना और फिर आप यहाँ पर आ जाना और आगे के स्टेप्स को फॉलो करना। तो अभी मैं अज्यूम करूँगा कि आपने ngrok को इंस्टॉल और सेटअप कर लिया अपनी काली लिनक्स के अंदर, या फिर आप जो भी लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हो उसके अंदर। सो जैसे आप कर लोगे तो आई होप आपको यहाँ पर पोर्ट वगैरह फॉरवर्ड करना भी आ जाता है, तो फिर भी यहाँ पर मैं करके दिखाऊँगा। सो अभी मैं उस डायरेक्टरी में आ चुका हूँ जहाँ पर मैंने अपनी ngrok की फ़ाइल रखी है। तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, एज ए रूट यूज़र हम टर्मिनल को यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो मैं sudo लिखूँगा, उसके आगे ./ngrok लिखूँगा और उसके आगे हम HTTP का यूज़ करेंगे क्योंकि हम वेबसाइट से डील कर रहे हैं। और जो पोर्ट हम फॉरवर्ड करेंगे वो होगा 3000, जिस पोर्ट का हम यूज़ करने वाले वो 3000 पोर्ट होगा। उसके बाद मैं sudo का पासवर्ड दे दूँगा और यहाँ पर जो ये हमारा कनेक्शन है वो स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर सेशन स्टेटस यहाँ पर ऑनलाइन दिखाई दे रहा है और हमें यहाँ पर लिंक वगैरह मिल चुकी है जिसका कि हम बाद में यूज़ करेंगे। तो हम वापस से अपने पिछले वाले टैब में आ जाएंगे जहाँ पर हम नैनो करके एडिट कर रहे थे config.yml फाइल को। ये फाइल के अंदर आपको नीचे नीचे जाना है अपने यहाँ पर एरोज़ का यूज़ करके जो आपकी कीबोर्ड पे लगी होती है, और यहाँ पर एक चीज़ आपको दिखाई देगी क्रेडेंशियल्स के नीचे यूज़र और पासवर्ड PASSWD, वो वहाँ पर कुछ अलग होगा। जो डिफ़ॉल्ट सेट किया होगा उसे आपको चेंज कर लेना है और अपनी मर्ज़ी का कोई भी यूज़र नेम और पासवर्ड वहाँ पर डाल देना है। फिर आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर एक पब्लिक करके सेक्शन दिखाई दे रहा होगा आपको, जो कि हम वाइड एरिया नेटवर्क में अपने लिंक्स को चलाने के लिए उसे एडिट करना है। तो पब्लिक के पहले, होस्ट के पहले पोर्ट और HTTPS जो वहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर कमेंट की होगी। आपको उसे जो कि है उसके पहले का हैश को हटा के उसे वापस से अपने कोड में लाना है। मतलब कि अगर वो चीज़ हैश उनके पहले हैश लगी है तो वो चीज़ का कोई मतलब नहीं बनता कोड के अंदर। आप जैसे ही उनके पहले जो हैश है वो हटा दोगे तो वो अपनी कोड में काम करने लगेगी। उसके बाद आपको यहाँ पर होस्ट, पोर्ट और HTTPS की वैल्यूज़ को एडिट करना है। तो होस्ट की जगह पे आपको क्या करना है, होस्ट के जो दो कोटेशंस दिख रहे हैं उसके बीच में जो वैल्यू उसको चेंज करना है। तो आपको ngrok वाले टैब में आ जाना है और ngrok वाली जो एड्रेस है यहाँ पर, जो जैसे मैं कॉपी कर रहा हूँ HTTPS के बाद वाली जो भी एड्रेस है ngrok.io तक, उसे कॉपी करके यहाँ पर होस्ट के दो कोटेशंस के बीच में पेस्ट कर देना है, जैसे कि यहाँ पर मैं वीडियो में कर रहा हूँ। मेरे इसमें पहले से एक वैल्यू पड़ी थी, उसके अंदर एक एड्रेस पड़ा था, क्योंकि इसका मैंने यूज़ पहले भी किया है। तो आपका एम्प्टी हो सकता है तो आप उसे फिल कर देना। तो ngrok वाली जैसे आप एड्रेस डाल दोगे उसके बाद जो पोर्ट होगा वो आपको 443 लिख देना है और फिर उसके बाद जो उसके नीचे HTTPS है उसकी वैल्यू फॉल्स लिखी होगी आपके इसमें, पर मेरे इसमें ट्रू लिखी है तो आपको भी ट्रू लिख के उसे जो कि सेव कर लेना है। सेव करने के लिए आपको सिंपली Ctrl+X दबाना है और उसके बाद में Y क्लिक करना है। यहाँ पर पूछेगा डू यू वांट टू सेव द चेंजेस वगैरह, Y लिख दोगे, उसके बाद एंटर दबाओगे यहाँ पर, तो फिर यहाँ पर आपकी जो फाइल है वो सेव हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका सेटअप कंप्लीट हो चुका है। अभी हमें बस स्टार्ट करना बाकी है, तो मैं लिखूँगा ./beef और एंटर कर दूँगा। ये कुछ यहाँ पर लोडिंग वगैरह लेगा, यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको डिस्प्ले करवाएगा, आपको होने देना है। और यहाँ पर आपको जो कि सारी की सारी लिंक्स मिल जाएगी अभी। तो यहाँ पर आपको अलग अलग करके मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ पर सबसे नीचे जो लिखा आएगा बीफ सर्वर स्टार्टेड, फिर यहाँ पर आपको एक हुक URL मिलेगी जो कि बस नेटवर्क पे आपकी चलेगी, जो कि लोकल होस्ट पे जो यहाँ पर मैंने जो सिलेक्ट की है। उसके बाद जो सेकंड URL आपको मिलेगी वो आपके लोकल एरिया नेटवर्क पे चलेगी, जो कि आपको यहाँ पर दिखा दे रही है। फिर जो थर्ड URL, जो पब्लिक URL, वो आपके ngrok पे डिपेंड करेगी जो आपने अभी किया है। सो ये जो पब्लिक URL हर बार लाने के लिए आपको हर बार जो कि ngrok का होस्ट चेंज करना होगा। तो आपकी बीफ के अंदर आपको दो टाइप्स के URL दिखा देंगे, चाहे आप पब्लिक वाला ले लो या फिर अपने लोकल होस्ट वाली लिंक्स को ले लो। सो एक होता है हुक URL और एक UI URL जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, मैंने कॉलम बनाया है। सो वो सारे के सारे आपको जितने भी लिंक्स मिले पब्लिक, नेटवर्क और अपने लोकल होस्ट के लिए, उन तीनों में यहाँ पर ये दो टाइप्स के URL अवेलेबल है, हुक URL और UI URL। जो UI URL होता है यहाँ पर वो यूज़र इंटरफेस URL आप उसे कह सकते हो, जो कि आपका पैनल कह सकते हो, एडमिन पैनल जैसा, जहाँ से वो अपने टारगेट को कंट्रोल करोगे। और जो हुक URL होता है वो आपको अपने टारगेट को सेंड करना होता है, जिससे कि आपके टारगेट का ब्राउज़र आप हुक कर सकते हो बीफ की मदद से। मैं इसमें से अपने एडमिन पैनल वाली लिंक कॉपी कर लूँगा, UI URL जो होता है, और उसकी कॉपी कर लूँगा, कॉपी लिंक एड्रेस, और उसको अपने ब्राउज़र में जाके ओपन कर दूँगा एक नए टैब के अंदर।
ठीक है। तो यहाँ पर ये बीफ का कंट्रोल पैनल है और यहाँ पर हम अपना यूज़र नेम डालेंगे जो हमने config.yml फाइल में चेंज किया था, हमने लिखा था। ठीक है। तो यहाँ पर आपका भी कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा ओपन करने के बाद। यहाँ पर मेरे इसमें कुछ अलग चीज़ें दिखाई देंगी। यहाँ पर लेफ़्ट साइड में ऑफलाइन ब्राउज़र वगैरह, यहाँ पर मैंने कुछ ब्राउज़र को पहले कॉम्प्रोमाइज़ किया था इस वीडियो को बनाने के पहले, तो वो सब चीज़ें आपके इसमें नहीं रहेंगी, उसको आप इग्नोर कर लेना। अभी मैं इसको आपको आराम से एक्सप्लेन करूँगा कि ये सब चीज़ें क्या है। बीफ के फीचर्स को समझने के लिए हमें पहले एक ब्राउज़र को हुक करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक लिखा है बीइंग एबल टू फुल्ली एक्सप्लोर द फ्रेमवर्क यू विल हैव टू हुक अ ब्राउज़र। तो यहाँ पर एक हम उन्होंने ही अपनी एक हुक वाली लिंक यहाँ पर ऐड करके दी है, जो कि हम अगर क्लिक करेंगे तो हमारा खुद का ब्राउज़र हुक हो जाएगा। यहाँ पर दो लिंक्स हैं, एक है बेसिक डेमो पेज और एक है एडवांस वर्जन हियर करके लिखा है। तो हम एडवांस वर्जन हियर वाले लिंक पे क्लिक करेंगे और देखेंगे कि आगे क्या होता है। हम हमारा खुद का ब्राउज़र हुक करेंगे और फिर जो कि उसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं वो देख लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिंक को क्लिक कर दिया है और यहाँ पर हमारा जो हुक का पेज है वो खुल चुका है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि यही सेम पेज आपको कैसे अपने वाइड एरिया नेटवर्क पे चलाना है, मतलब कि आप पूरे इंटरनेट पे चला सकते हो अपने लोकल एरिया नेटवर्क के बाहर। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो क्या करना है, आपको अपने टर्मिनल में आ जाना है और यहाँ पर जो पब्लिक यूआरएल है उसे कॉपी करना है। उसे पूरा कॉपी नहीं करना है, यहाँ पर आपको यहाँ पर ngrok443 तक ही आपको कॉपी करना है। ठीक है, HTTPS से लेके ngrok.io और 443 जो पोर्ट नंबर होगा वहाँ तक कॉपी करना है। फिर आपको जो एडवांस वाला डेमो पेज था उसके अंदर आके यहाँ पर आपकी जो लोकल होस्ट वाली IP एड्रेस थी उसको कट करके वो डाल देनी है जो आपने कॉपी की है। जैसे ही सेम जैसे मैंने वीडियो में डाली थी सेम उसी तरीके से ये सारी प्रोसेस करनी है। आपको बस URL को चेंज करना है, पेज को वहीं रहने देना है जैसे कि मैंने किया था। तो यहाँ पर ये ngrok वाली यहाँ पर एक वार्निंग दिखाई दे रही है। बेसिकली वार्निंग नहीं, ये बस कह रहा है कि आप ये वेबसाइट को विजिट करने वाले हो। तो यहाँ पर विजिट साइट पे हम क्लिक कर देंगे। ठीक है। तो फिर उसके बाद यहाँ पर जस्ट वेट अ मिनट, यहाँ पर ये URL लोड हो चुकी है जो कि हमारे पूरे वाइड एरिया नेटवर्क पे ये URL चलने वाली है जो यहाँ पर मैंने आपको दिखाई है। फिर यहाँ पर मैं एडमिन पैनल पे आके एक बार यहाँ पर रिफ़्रेश करूँगा अपने पेज को और जैसे ही मैं देखूँगा यहाँ पर ऑनलाइन ब्राउज़र के अंदर यहाँ पर कुछ तो ऐड हो चुका है। ठीक है। पहले तो हम यहाँ पर एक बार हुक्ड ब्राउज़र्स वाले सेक्शन पे देख लेंगे जो कि हमारे पैनल पे लेफ़्ट साइड कॉर्नर में ऊपर वाले साइड में दिखा देने को मिल जाएगा। तो उसमें सबसे पहले ऑनलाइन ब्राउज़र्स है और उसके बाद ऑफलाइन ब्राउज़र्स है। तो इसमें से ऑनलाइन ब्राउज़र्स बेसिकली क्या है, तो ऑनलाइन ब्राउज़र्स आपके जो एक्टिव हुक्ड ब्राउज़र्स हैं वो आपके यहाँ पर ऑनलाइन ब्राउज़र्स के सेक्शन के अंदर दिखते हैं और उसके नीचे जो ऑफलाइन ब्राउज़र्स है वो आपके पास्ट ऑनलाइन ब्राउज़र्स की यहाँ पर रिकॉर्ड होता है कि आपने ये ब्राउज़र्स को पहले हुक किया था। तो बेसिकली आई होप आप समझ गए होंगे ऑनलाइन ब्राउज़र्स ऑफलाइन ब्राउज़र्स का यहाँ पर क्या यूज़ है। तो जैसा कि आपको पता होगा हमने अभी अभी अपना खुद का ब्राउज़र हुक किया था वाइड एरिया नेटवर्क वाली लिंक से, ngrok वाली लिंक से। तो वहाँ पर ऑनलाइन ब्राउज़र्स में वो ब्राउज़र दिखाई दे रहा है। सो अभी हम देखेंगे कि उसके ऑप्शंस वगैरह को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पर हुक्ड ब्राउज़र पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई दे रही है, डिटेल्स, फिर उसके बाद यहाँ पर लॉग्स, फिर यहाँ पर लॉग्स दिखाई दे रहे हैं, फिर कमांड्स में भी काफ़ी सारे कमांड्स है। कमांड्स के बाद प्रॉक्सी के बाद यहाँ पर नेटवर्क वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई देने को मिल रही है। तो ये सब चीज़ें हम आराम से सीखेंगे। पहले तो ये बेसिकली ये वीडियो बस इंस्टॉलेशन और सेटअप के ऊपर बना था, फिर भी यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाऊँगा इसी वीडियो के अंदर। मैं इस वीडियो में अपने टारगेट के ब्राउज़र पे एक कमांड डाल के दिखाऊंगा। तो हम कमांड वाले सेक्शन पे आ जाएंगे, फिर यहाँ पर हम जो कि ब्राउज़र वाले सेक्शन पे आके यहाँ पर कुछ चीज़ ढूंढेंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा नीचे स्क्रॉल करता हूँ और अपने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। एक्चुअली मैंने वीडियो को कट कर दिया है जब तक मैं ऑप्शन ढूंढ रहा था। तो यहाँ पर मुझे एक ऑप्शन मिल चुका है ब्राउज़र्स के नीचे जो कि एक क्रिएट अलर्ट डायलॉग, जिससे कि हम विक्टिम के फ़ोन पे या फिर विक्टिम के सिस्टम पे कुछ ब्राउज़र के अंदर एक पॉपअप ला सकते हैं। नीचे राइट साइड कॉर्नर में नीचे यहाँ पर एग्जीक्यूट का बटन है, अगर आप उस पर क्लिक कर देते हो तो ये कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगा। और जैसे अब अगर अपने विक्टिम के ब्राउज़र पे जाओगे तो यहाँ पर एक जो कि है डायलॉग या फिर अलर्ट करके बॉक्स आपको दिखाई देगा जिसके अंदर कुछ चीज़ें कहेगा। सो हम यहाँ पर इसके टेक्स्ट को एडिट भी कर सकते हैं। तो अलर्ट टेक्स्ट की जगह पर आप अपनी मन मर्जी का कुछ भी टेक्स्ट डाल सकते हो। तो यहाँ पर मैं बस एक टेक्स्ट डाल रहा हूँ, यू हैव बीन हैक्ड करके। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ गलती कर दी लिखते वक्त, मैं उसे कट कर दूँगा। ठीक है, तो यू हैव बीन हैक्ड मैंने लिखा है और मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा। जैसे मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पर विक्टिम के ब्राउज़र पे एक नोटिफिकेशन आएगा यू हैव बीन हैक्ड करके।
Hey what's up guys, I am संस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिक्योरिटी ब्रीच। इस वीडियो में आप सभी को सिखाने वाला हूँ कि आपको कैसे बीफ फ्रेमवर्क यूज़ करना है। लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि हम कैसे बीफ का सेटअप कर सकते हैं हमारी काली लाइनक्स के ऊपर, जो कि पूरे के पूरे वाइड एरिया नेटवर्क पे चलेगा, मतलब कि आपके लोकल एरिया नेटवर्क से भी बाहर चलेगा। ये वीडियो देखने से पहले आपको लास्ट वीडियो ज़रूर से देखना चाहिए, क्योंकि गाइज हम इस वीडियो में बार बार सेटअप वगैरह नहीं दिखाएंगे। हम डायरेक्टली जो कि बीफ को स्टार्ट करेंगे और यूज़ करना चालू करेंगे। इस वीडियो में सबसे पहले हम बीफ का जो डिफ़ॉल्ट वेब पेज होता है उसे चेंज करेंगे, या फिर हम उसे ऐसा भी कह सकते हैं कि हम सीखेंगे कि आप जो कि बीफ की हुक स्क्रिप्ट कैसे कोई भी वेब पेज में ऐड कर सकते हो और किसी का भी ब्राउज़र हुक कर सकते हो। उसके बाद हम बीफ के मॉड्यूल्स यूज़ करेंगे और एट द एंड ऑफ द वीडियो हम सीखेंगे कि हम किसी को भी कैसे ट्रेस कर सकते हैं, एकदम पिन पॉइंट लोकेशन कैसे निकाल सकते हैं ऑलमोस्ट किसी की भी बीफ की मदद से। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने सोशल लिंक्स को भी ऐड कर दिया है, क्योंकि गाइस हमारे चैनल पे एक स्ट्राइक ऑलरेडी आ चुकी है और जिससे कि हमारा चैनल रिस्क पे है। तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और टेलीग्राम और व्हाट्सएप की ग्रुप्स की लिंक प्रोवाइड कर दी है, जिसको आप ज्वाइन कर लेना और वहाँ से भी आप मुझे डायरेक्ट जो कि डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो, मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हो अगर आपको कोई चीज़ की ज़रूरत हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, ताकि आपको सारे के सारे हमारे अपडेट्स और लेटेस्ट एथिकल हैकिंग से रिलेटेड सारा का सारा कंटेंट आपको मिल पाए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। मैंने ngrok वगैरह को यूज़ करके हम अपने बीफ का सेटअप कर लिया और अभी मैंने जस्ट बीफ को स्टार्ट किया है, जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हो स्क्रीन पे अपने। आपको भी कर लेना सेटअप लास्ट वीडियो को देख के। और यहाँ पर मैं अपना जो कि है जो हमारा पैनल होता है उसे खोल लूँगा पहले तो अपने ब्राउज़र में जाके। आप ये सब करके रख लेना। मैं यहाँ पर इस लिंक को कॉपी करूँगा और अपने ब्राउज़र में जाके पेस्ट कर दूँगा और यहाँ पर ये ओपन हो जाएगी और यहाँ पर मैं सिंपली लॉगिन कर लूँगा। जस्ट वेट अ मिनट। तो अभी मेरा बीफ यहाँ पर मैंने लॉगिन कर लिया और ये स्टार्ट हो चुका है। अभी हम इसका जो कि पेज देख लेंगे जिससे कि हम हुक करते थे हमारे विक्टिम्स को। तो ये हमारा जो डिफ़ॉल्ट पेज है जो कि हमारे लोकल उस पे चल रहा है। जस्ट वेट अ मिनट, यहाँ पर मैं अपना ngrok वाला लिंक से एक और पेज खोलता हूँ जो कि पूरे के पूरे वाइड एरिया नेटवर्क पे चलेगा। ये सब हमने लास्ट वीडियो में देखा था। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने वो वाला पेज खोल लिया जो कि पूरे के पूरे इंटरनेट पे चलने वाला है। अभी यहाँ पर ये एक पेज है जो कि आप अपने टारगेट पे सेंड करोगे, टारगेट को सेंड करोगे। आप अगर ऐसे तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो ये सब चीज़ें देखते रहेगा जो यहाँ पर आपको सामने आपकी स्क्रीन के सामने दिख रही है। यहाँ पर कुछ मटन वगैरह है और एक डिफ़ॉल्ट पेज है जो कि बीफ प्रोवाइड करता है। तो आपको इसे चेंज करना होगा। आपको विक्टिम को मजबूर करना होगा कि वो अपने ब्राउज़र में रुके। अगर उसने अपना ब्राउज़र बंद किया तो जो आपका बीफ का सेशन है वो भी क्लोज़ हो जाएगा और आप उसके ऊपर कुछ मतलब काम कर नहीं पाओगे। आपको बस इतना काम करना है कि आपको अपने विक्टिम के इंटरेस्ट के हिसाब से यहाँ पर एक वेबसाइट बना लेनी है, जो भी आपका विक्टिम या फिर आपका टारगेट है उसके इंटरेस्ट के हिसाब से। जैसे कि उसको अगर क्रिकेट पसंद है तो आप क्रिकेट का कोई आर्टिकल लिख सकते हो, उसकी HTML की एक सिंपल HTML CSS का कोई भी पेज डिज़ाइन कर सकते हो। या फिर आपको अगर आप गिटहब पे ढूंढोगे या फिर आप जस्ट अपने सर्च इंजन गूगल वगैरह पे जाके सर्च करोगे कि आपको एक HTML वेबसाइट का सोर्स कोड चाहिए तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर मैं तो अपने केस में यहाँ पर अपने ओरिजिनल वेबसाइट का सोर्स कोड को यहाँ पर लगाने वाला हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से अपनी विक्टिम से रिलेटेड कोई भी वेबसाइट को यहाँ पर डिफ़ॉल्ट पेज में ऐड कर सकते हो। वो कैसे करना है वो मैं आपको वीडियो में आगे सिखाऊंगा। अभी तो मैं आपको वो फाइल्स दिखाने वाला हूँ जो कि मैं यूज़ करने वाला हूँ अपनी वेबसाइट को बनाने के लिए, अपनी बीफ की वेबसाइट को बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं उसकी index.html वाली फ़ाइल को खोल देता हूँ और मैं इसे अपने ब्राउज़र में ओपन कर रहा हूँ। ये वेबसाइट अभी लोड हो रही है, जस्ट वेट अ मिनट। यहाँ पर ये काफ़ी बड़ी वेबसाइट है, मतलब इतनी भी बड़ी नहीं है पर इसके अंदर मैंने काफ़ी सारे फीचर्स वगैरह ऐड किए हैं, लिंक्स वगैरह काफ़ी सारी है। ये मेरी ऑफिशियल वेबसाइट का ही एक क्लोन है जिसको कि मैं ऐड करने वाला हूँ अपने बीफ के डिफ़ॉल्ट पेज की जगह पे। लेट्स सी कि हम इसे कैसे ऐड कर सकते हैं हमारे बीफ के डिफ़ॉल्ट पेज के अंदर। मैं एक बार अपने बीफ के पैनल पे आ जाऊँगा और उसकी जो डिफ़ॉल्ट एडवांस जो हुक पेज होता है उस पे आ जाऊँगा और उसकी लोकेशन देखूँगा कि वो कहाँ पर चल रहा है। तो हमारे लोकल होस्ट के ऊपर डेमोस फ़ोल्डर के अंदर बटचर के अंदर index.html की फ़ाइल यहाँ पर खुली हुई है। हमें सिंपली यही वाले लोकेशन पे जाके अपनी वेबसाइट वाली फ़ाइल्स को पेस्ट कर देना है। पहले तो हमें बीफ के अंदर जाके ढूंढना होगा कि उसके डिफ़ॉल्ट वेब पेज की फ़ाइल कहाँ पर है। तो उसका हमें आधा लोकेशन तो ऊपर मिल चुका था यूआरएल के अंदर, तो हम बाकी का ढूंढ लेंगे, मुझे पता है, मैं आपको बताऊंगा। तो पहले तो आपको अपने बीफ के फ़ोल्डर के अंदर जाना है जो कि आपने सोर्स कोड स्टार्टिंग में डाउनलोड किया था। जस्ट वेट अ मिनट, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो मैं बीफ के अपने फ़ोल्डर के अंदर आ चुका हूँ जहाँ पर मेरी बीफ की सारी फाइल्स पड़ी हैं जहाँ से हम बीफ को स्टार्ट करते हैं। तो उसके अंदर एक फ़ोल्डर एक्सटेंशंस करके आपको दिखा दे रहा होगा, आपको उसके अंदर जाना है। एक्सटेंशंस के अंदर ही आपको जो कि सारी फाइल्स मिलने वाली है। तो एक्सटेंशंस के अंदर जाके आपको ls करोगे तो आपको एक और फ़ोल्डर मिलेगा डेमोस करके। आपको उसके अंदर भी चले जाना है। तो मैं cd डेमोस कर लूँगा। डेमोस के अंदर जाके
ls करूँगा तो यहाँ पर मुझे एक और फाइल दिखाई देने को मिल जाएगी साइड में, जिसका नाम html है। एक्चुअली ये डायरेक्टरी है, फाइल नहीं है। सो हमें html के अंदर भी चले जाना है, तो मैं cd html कर लेता हूँ यहाँ पर, cd html। फिर इसके अंदर जाके ls करूँगा तो यहाँ पर मुझे एक और यहाँ पर फोल्डर दिखा दे रहा होगा डायरेक्टरी, उसके अंदर हमें जाना है। सो इसका नाम बटचर है, तो मैं लिख दूँगा cd बटचर और एंटर कर दूँगा। सो ls कर दूंगा तो इसके अंदर हमारी सारी की सारी फाइल्स हैं यहाँ पर, जो index.html वगैरह वगैरह। सो यहाँ पर ये वाली फ़ाइल जो है वो हम अभी ब्राउज़र से एक्सेस कर रहे थे, तो ठीक है। तो फिर मैं pwd करके देखता हूँ, तो यहाँ पर मुझे जो कि लोकेशन देखो क्या दिखा दे रही है, डेमोस के अंदर html के अंदर बटचर फाइल। तो यहाँ पर भी जो कि ये पाथ सिमिलर दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर बस html नहीं दिखा दे रहा है, तो कोई बात नहीं, हम फिर भी एक बार चेकआउट कर लेंगे कि ये ओरिजिनल फाइल है कि नहीं। सो अगर मैं index.html फाइल को डिलीट कर दूंगा तो उससे क्या होगा कि हमारा जो वेब पेज है वो लोड नहीं होगा। तो लेट्स चेक कि यहाँ पर index.html को डिलीट करने के बाद हमारी वेबसाइट लोड होती है या नहीं। तो मैं rm लिख दूंगा, उसके आगे index.html लिख दूंगा, जिससे कि हमारी फ़ाइल डिलीट हो जाएगी। तो मैं लिख देता हूँ rm का मतलब रिमूव होता है। तो हमारी फ़ाइल जो कि मैं ls करके देखता हूँ, तो यहाँ पर हमारी फ़ाइल गायब हो चुकी है, देख सकते हो। और ये पेज अगर मैं लोड करूँगा तो यहाँ पर लिखा आएगा इंटरनल सर्वर एरर, यानी कि ये वेबसाइट जो कि काम नहीं कर रही है, क्योंकि हमने इसकी जो index.html वाली फाइल है उसे डिलीट कर दिया है। तो हम क्या करेंगे, हम हमारी जो वेबसाइट का जो सोर्स कोड है पूरी की पूरी html के साथ सारी की सारी फाइल्स को कॉपी कर देंगे यहाँ पर। तो कॉपी करने के लिए मैं एक नया टैब खोल लूँगा यहाँ पर, जस्ट वेट अ मिनट। तो और इसके अंदर से मैं फिर उस लोकेशन पे चले जाऊँगा जहाँ पर मैंने अपनी सोर्स कोड को रखा है। तो मैंने यहाँ पर अपने डेस्कटॉप के अंदर html वाले फ़ोल्डर में रखा था, तो मैं क्विकली चले जाता हूँ वहाँ पर। सो मुझे इन सारी फाइल्स को कॉपी करना है, css फॉन्ट इमेजेस index.html js और sass। तो ये जो सारी की सारी फाइल्स आपको दिख रही है, सो मैं पहले यहाँ पर सारी डायरेक्टरीज़ को कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के लिए मैं cp लिखूँगा, उसके बाद मैं लिखूँगा यहाँ पर -r क्योंकि सारी की सारी डायरेक्टरीज़ है, और उसके बाद एक एक करके सबका नाम लिखूँगा, css फॉन्ट फिर इमेजेस, जैसे जैसे यहाँ पर आपको दिखा दे रहा है। मैं धीरे धीरे करके दिखा रहा हूँ ताकि यहाँ पर बिगिनर्स को भी समझ आए सारी चीज़ें। तो मैं index.html को बाद में कॉपी करूँगा, क्योंकि यहाँ पर वो एक फ़ाइल है और बाकी सारी की सारी एक डायरेक्टरीज़ हैं। और फिर उसके बाद स्लैश डाल के हमें पाथ को यहाँ पर मेंशन करना है, जहाँ पर हमें पेस्ट करना है। तो हमारी पाथ मैं pwd कर लेता हूँ पिछले वाले टैब में आके, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर मैंने pwd पहले ही किया था, तो मैं पाथ कॉपी कर लेता हूँ। रूट बीफ एक्सटेंशंस के अंदर हमें पेस्ट करना है, तो मैं सिंपली इसकी पाथ पे लिख दूंगा जहाँ पर हमें पेस्ट करवानी है सारी फाइल्स। तो यहाँ पर हमारी फाइल्स पेस्ट हो चुकी होंगी, तो मैं ls करता हूँ इस वाली साइड में आके। ls करूँगा तो यहाँ पर हमारी जो कि css फॉन्ट इमेजेस वगैरह आ चुकी है। और अभी जो लास्ट थिंग हमें कॉपी करनी बाकी है वो है index.html की हमारी जो मेन फाइल होती है html वाली, वो। सो मैं लिखूँगा cp और फिर उसके बाद लिखूँगा -r नहीं लिखना है हमें, क्योंकि वो सिंपली एक फाइल है। तो मैं लिखूँगा index.html और उसके बाद यहाँ पर मैं इसका लोकेशन दे दूँगा, सेम जैसे ऊपर वाले में दिया था वही कॉपी करके पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। और यहाँ पर ये वाली फ़ाइल भी हमारी कॉपी हो चुकी होगी, तो मैं ls करके देखता हूँ। तो यहाँ पर हमारी सारी की सारी फाइल्स यहाँ पर लग चुकी है। अभी हमें एक और चीज़ करनी बाकी है, तो हम बाद में करेंगे। पहले तो यहाँ पर मैं अपने ब्राउज़र पर चले जाऊँगा, जस्ट वेट अ मिनट। यहाँ पर पहले तो मैं अपने ब्राउज़र पे जाऊँगा और उसके बाद रीलोड करके देखूँगा। तो यहाँ पर हमारी फ़ाइल जो कि लग चुकी है अच्छे से एकदम, हमारी जो सारी की सारी फाइल्स हैं वो लग चुकी है और यहाँ पर हमारी वेबसाइट काम भी कर रही है। अभी हमें ये वाली वेबसाइट के अंदर हमारा जो बीफ का मलेशियस कोड होता है, जो कि जावास्क्रिप्ट का कोड होता है, जो कि बीफ चालू करने पे हमें मिलता है, वो हमें बस ऐड करना है इसके index.html वाले फाइल के अंदर। मलेशियस स्क्रिप्ट जो है, मलेशियस कोड या फिर आप जो भी कहो, उसे ऐड करने के लिए आपको कुछ प्रोग्रामिंग आनी ज़रूरी नहीं है। मैं सिंपल स्टेप्स आपको करके दिखाऊंगा, वो आपको फॉलो करना है। हमें बस जो कि है, जो index.html फाइल हमने अभी पेस्ट की थी कुछ देर पहले, हमें उसके अंदर जाके उसके बस कोड में एक थोड़ी सी जहाँ पर चेंजेस करने हैं, सिंपल एक लाइन लिखने, दैट्स इट। वो कैसे करना है वो हम आगे आपको वीडियो में बताता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं अपने टर्मिनल में आ चुका हूँ और यहाँ पर मैं वहीं पर हूँ जहाँ पर मैंने पहले फाइल्स पेस्ट की थी बटचर के अंदर, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। और इसके अंदर जो हमारी index.html है उसे हमें एडिट करना। सो इसे एडिट करने के लिए मैं सिंपली कमांड दे दूंगा nano index.html, क्योंकि हम बेसिकली नैनो का यूज़ करते हैं टर्मिनल में चीज़ें एडिट करते वक्त। और यहाँ पर हमारा जो HTML का बेसिक यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होता है वो आपको पता होना चाहिए, नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं। तो यहाँ पर एक हेड करके चीज़ दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। उसके आगे आपको कुछ चीज़ें लिखनी है, तो यहाँ पर मैंने गलती से कुछ पेस्ट कर दिया था, डोंट वरी। तो यहाँ पर हेड के अंदर आपको आ जाना है। एक सेकंड, जैसे कि यहाँ पर मैं आ चुका हूँ, यहाँ पर हेड
टैग के अंदर आ चुका हूँ। सो हेड के अंदर आके आपको सिंपली यहाँ पर एक स्क्रिप्ट ऐड करनी है। तो जैसे कि जो लाइन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वो सिंपली लिखना है आपको सेम टू सेम ऐसे ही। सो आपको जो कुछ भी चीज़ें लिखनी है वो यहाँ पर स्क्रीन पे भी शो हो रही है। तो बेसिकली ये स्क्रिप्ट है। तो स्क्रिप्ट हम लिख रहे हैं, उसके अंदर हम उसकी सोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं SR से लिख के, फिर हम उसका टाइप दे रहे हैं कि वो टेक्स्ट या फिर जावास्क्रिप्ट है। और उसके बाद हम जो हमने स्क्रिप्ट चालू की थी, जो टैग हमने चालू किया था, हम उसे एंड कर रहे हैं बैकस्लैश लगा के। सो यहाँ पर ये ऐसा कुछ कोड होता है HTML में। अगर आपने नोटिस किया होगा तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो स्क्रिप्ट के अंदर हमने सोर्स लिखा है, जो कि सोर्स होगा हमारे मलेशियस स्क्रिप्ट का, वो यहाँ पर एम्प्टी है, उसके अंदर हमने कुछ वैल्यू ही पुट नहीं की है। सो अभी हमें वो जो कि ये मलेशियस स्क्रिप्ट जो कि हमें बीफ से मिलती है वो वहाँ पर डालनी है। तो वो कैसे डालें, लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम वो वाले टैब में आ जाएंगे जहाँ से हमने बीफ को ऑन किया था, और यहाँ पर पब्लिक वाले सेक्शन में आना है आपको। और यहाँ पर जो UI URL के ऊपर जो हुक URL है जो कि hook.js से एंड हो रहा है, आपको उसे कॉपी कर लेना है। उसे कॉपी करके आप अपने वापस से वो वाले टैब में आ रहे हैं पिछले वाले, और सोर्स के बीच में पेस्ट कर देना है। और जैसे ही आप ये पेस्ट करोगे आपको बस इस पेज को सेव करना है। सो सेव करना भूलना मत, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेव करने के लिए हम नैनो के अंदर बस Ctrl+X दबाते हैं, उसके बाद Y दबा के एंटर करते हैं। सो आप जब भी बीफ को यूज़ करोगे आपको हर बार उसके अंदर ngrok की लिंक अलग अलग मिलेगी, क्योंकि आप हर बार जो कि ngrok का पोर्ट फॉरवर्डिंग करते हो तो उसके बाद ngrok आपको अलग अलग लिंक प्रोवाइड करता है, वो सेम लिंक कभी प्रोवाइड नहीं करेगा। तो आपने जहाँ कहीं भी ngrok की लिंक को पेस्ट किया है अपने बीफ के यहाँ पूरी की पूरी कॉन्फ़िगरेशन में, आपको सारी जगह पे चेंज करना है। अभी जस्ट जो हमने स्क्रिप्ट एक पेस्ट की थी यहाँ पर index.html के अंदर hook.js वाली, वो वाली स्क्रिप्ट भी आपको हर बार अलग से पेस्ट करनी है बीफ यूज़ करते वक्त। सो अभी मैं ngrok वाली लिंक से ओपन करूँगा हमारे पेज को। तो यहाँ पर से मैं सिंपली कॉपी करूँगा और यहाँ पर आके पेस्ट कर दूँगा ऐसे। सो ये सब हमने लास्ट वाली वीडियो में देखा था, सेटअप वाली वीडियो में, इसके पहले वाले। सो जस्ट वेट अ मिनट। तो यहाँ पर मैं ये लिंक को एंटर कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी वेबसाइट जो कि है अभी, जस्ट वेट अ मिनट, यहाँ पर लोड हो रही है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। यहाँ पर मेरा नेटवर्क स्लो चल रहा है, कोई बात नहीं, आपका आराम से हो जाएगा। सो हमारी वेबसाइट लोड हो चुकी है। और यहाँ पर अगर मैं कंट्रोल पैनल पे जाऊँगा और यहाँ पर ये वाला रिफ़्रेश मारूँगा, तो यहाँ पर हमारे ऑनलाइन ब्राउज़र्स में जो कि है देख सकते हो कि एक यहाँ पर हमारी जो है ब्राउज़र जो कि हुक हो चुका है। सो अभी हमारा जो कि हमने डिफ़ॉल्ट पेज चेंज करवा लिया है, और अब आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि आपको ये सब चीज़ें कैसे करनी है। सो यहाँ पर ये थोड़ा सा जो कि कॉम्प्लेक्स रहा होगा अगर आपने फ़र्स्ट टाइम किया, पर आप जैसे ही इसे करते रहोगे बार बार तो ये आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। सो अभी हमारा जो टारगेट है वो हुक हो चुका है, और अभी हम उसके ऊपर जो कि है कमांड से एग्जीक्यूट करने वाले बीफ की मदद से सबसे पहले हम कोई परसिस्टेंस वाला कमांड एग्जीक्यूट करेंगे, जिससे कि हमारा और विक्टिम का कनेक्शन टूटेगा नहीं। तो हम कमांड्स के अंदर परसिस्टेंस के अंदर चले जाएंगे। उसके अंदर एक यहाँ पर हमें मॉड्यूल दिखा दे रहा होगा जो कि क्रिएट पॉप अंडर का होगा। तो ये क्या करेगा कि एक और अपना ब्राउज़र का यहाँ पर एक विंडो खोल देगा साइड में छोटा वाला। सो यहाँ पर आपको कुछ यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिखाई दे रही होंगी, तो आप उसे पढ़ सकते हो। मैं आपको सिंपली एक्सप्लेन कर दूंगा, इसे प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा। तो यहाँ पर एक मेन लाइन बीच में यहाँ पर लिखी है, मॉडर्न ब्राउज़र्स ब्लॉक पॉपअप्स बाय डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पर अभी जो लेटेस्ट ब्राउज़र्स आए हैं, जैसे कि यहाँ पर ब्रेव ब्राउज़र वगैरह होते हैं, तो वो जो कि पॉपअप को ब्लॉक कर देते हैं पहले ही। पर यहाँ पर फायरफॉक्स या फिर क्रोम जैसे ब्राउज़र्स या इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे ब्राउज़र्स जो कि पॉपअप को बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक नहीं करते, तो उनके ऊपर ये चीज़ें, ये जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ वो काम करेंगे। तो यहाँ पर हम ये चेक करेंगे क्लिक जैक, और उसके बाद नीचे एग्जीक्यूट पे क्लिक कर देंगे। तो एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो कमांड है वो दिखाई देगा यहाँ पर, और यहाँ पर ये रिज़ल्ट में वेटिंग फॉर क्लिक इवेंट दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही विक्टिम यहाँ पर जाके कुछ भी क्लिक करेगा तो यहाँ पर एक नीचे छोटा सा पॉपअप विंडो यहाँ पर बन जाएगा। तो ये पॉपअप विंडो एकदम कॉर्नर में बनता है, और विंडोज़ वगैरह में तो ये दिखता भी नहीं है। सो यहाँ पर मैं पॉपअप को पूरा ओपन कर लेता हूँ, पर यहाँ पर एकदम छोटा और कॉर्नर में होगा, तो विक्टिम को पता भी नहीं चलेगा। और ये कभी कभी तो यहाँ पर पॉपअप भी नहीं करता है पूरा, यहाँ पर ये बैकग्राउंड में ओपन हो जाता है। मोस्टली ये बैकग्राउंड में ओपन हो जाता है। फिर यहाँ पर मैंने थोड़ी सी सिक्योरिटी अपने ब्राउज़र की हाई करके रखी है, तो यहाँ पर ये स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा था। सो अभी यहाँ पर हमें रीडायरेक्ट ब्राउज़र करके ऑप्शन होता है, जो कि मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगा। तो आप बस उसे ढूंढ लेना यहाँ पर जाके, यहाँ पर ब्राउज़र के अंदर जो ब्राउज़र के मॉड्यूल्स के अंदर जाके यहाँ पर आपको मिल जाएगा रीडायरेक्ट ब्राउज़र। तो यहाँ पर आपको आई फ्रेम वाले में जाना है, ठीक है। मैं उसमें क्लिक करूँगा, और उसमें यहाँ पर आप अपने विक्टिम को जहाँ पर भी रीडायरेक्ट करवाना चाहते हो उसकी आपको यहाँ पर URL दे देनी है रीडायरेक्ट URL के आगे।
सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको रीडायरेक्ट करवाना चाहता हूँ अपनी वेबसाइट पे, तो मैं सिंपली रीडायरेक्ट यूआरएल की जगह पे अपनी वेबसाइट की लिंक डाल दूँगा। सो यहाँ पर मैं अपनी वेबसाइट की लिंक डाल देता हूँ, हैकर्स पैराडाइज़, और उसे एग्ज़ीक्यूट कर देता हूँ। सो मैं यहाँ पर अपने दूसरे वाले यहाँ पर कमांड में जाके देखूँगा, यहाँ पर दूसरे वाले ब्राउज़र में जाके देखूँगा, तो ये ऑलरेडी हैकर्स पैराडाइज़ पे चला गया है। तो ये प्रोसेस बहुत फ़ास्ट होता है। आपको पता भी नहीं चलेगा, इतना जल्दी हो जाएगा। पर यहाँ पर एक बात नोटिस करो, इसकी जो यूआरएल है वो अभी तक सेम है। ये दूसरे ब्राउज़र मतलब ये दूसरा वेबसाइट पे तो चला गया, पर इसकी जो यूआरएल है वो वही है पहले वाली। अगर आपने एचटीएमएल पढ़ी है तो आपको पता होगा आईफ्रेम टैग जो होता है वो क्या होता है। सो उसी का यूज़ हो रहा है। एक्चुअल में हम उसी वेबसाइट पर है, पर उस वेबसाइट के अंदर से हम दूसरी वेबसाइट पे जा रहे हैं, और यहाँ पर ये फुल स्क्रीन में दिखाई दे रही है। सो इसकी यूआरएल सेम रहने वाली है। तो अभी हम यहाँ पर कुछ और मॉड्यूल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं नीचे जा रहा हूँ, तो काफ़ी सारे आप सारे के सारे टेस्ट कर सकते हो, डिटेक्ट फायरबग वगैरह, यहाँ पर ये एक्सटेंशन वगैरह होता है। तो ठीक है, आप ऐसे ही यहाँ पर काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट करके देखना, खुद से मॉड्यूल्स चेकआउट कर लेना। यहाँ पर मैं कुछ दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर गेट सेशन स्टोरेज वगैरह भी है, यहाँ पर आप ये सारे के सारे यूज़ कर सकते हो। मैं आप इसमें से कुछ यूज़ करके दिखाऊंगा। अभी यहाँ पर ये डिटेक्ट पॉपअप ब्लॉकर करके है, जो कि डिटेक्ट करता है कि उस पॉपअप ब्लॉकर एनेबल है कि नहीं अपने टारगेट के ब्राउज़र में। सो अगर मैं इसका एग्जीक्यूट करके इसका कमांड में देखूंगा, तो यहाँ पर एनेबल्ड इज इक्वल टू ट्रू दिखा दे रहा है, मतलब कि एनेबल्ड है। सो ऐसे कुछ यहाँ पर रिजल्ट्स आपको दिखा देने को मिलते हैं। और उसके बाद यहाँ पर उसके नीचे एक और है, क्रिएट प्रॉम्प्ट डायलॉग, जिसके अंदर हम उसको कुछ तो मैसेज भेज सकते हैं और उसका रिप्लाई ले सकते हैं। तो मैं मैसेज भेजूँगा, हाउ आर यू, और फिर उसे जो कि है क्वेश्चन मार्क देके एग्जीक्यूट कर दूँगा। और एग्जीक्यूट जैसे करूँगा, मैं अपने टारगेट ब्राउज़र में चले जाता हूँ, एक सेकंड, और यहाँ पर मुझे एक प्रॉम्प्ट आ गया, हाउ आर यू। तो मैं इसका रिप्लाई दे सकता हूँ, आई एम गुड वगैरह, ऐसा कुछ भी। हम इसका यूज़ कर सकते हैं, जो कि फ़िशिंग वगैरह करने में भी कर सकते हैं। हम सिंपली उसको पासवर्ड पूछ सकते हैं उसका। तो लेट्स ट्राई, हम एक बार करके देखते हैं। सो मैं इसे एक और बार यहाँ पर कमांड लिखता हूँ, एक और प्रॉम्प्ट टेक्स्ट यहाँ पर, जस्ट वेट अ मिनट, मैं एक और बार इसका कमांड देना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट डालता हूँ, एंटर योर पास। सो मैं जल्दी जल्दी डाल देता हूँ, जस्ट वेट अ मिनट। सो मैंने एंटर योर पास डाल के मैं एग्जीक्यूट कर दूंगा, और अपने कमांड टू हो गया। ठीक है, विक्टिम के ब्राउज़र में जाऊँगा तो एंटर योर पास बोल रहा है। ठीक है, मैंने यूआर की स्पेलिंग रॉन्ग लिख दी, कोई बात नहीं। मैं यहाँ पर पास लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5, और ओके कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं बीफ में आके देखूँगा, कमांड टू में जाऊँगा, तो यहाँ पर जो कि है मुझे मेरा पास मिल गया है। सो आप ऐसे सोशल इंजीनियरिंग कर सकते हो इस पे से। सो यहाँ पर आपको नीचे क्रोम एक्सटेंशंस करके दिखा दे रहे हैं। अगर आपका टारगेट क्रोम ब्राउज़र यूज़ कर रहा है, तो उसके ऊपर ये सारी की सारी चीज़ें काम करेंगी। तो एग्जीक्यूट ऑन टैब, गेट ऑल कुकीज़, गेट गूगल कॉन्टैक्ट्स, यहाँ पर ये मिल रहा, तो आपको कॉन्टैक्ट्स भी ले सकते हो। यहाँ पर आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसे यहाँ पर कुछ एसएमएस वगैरह भी सेंड कर सकते हो। तो आप ट्राई करके देख सकते हो अपने हिसाब से सारी की सारी चीज़ें। फ़िलहाल तो मैं ट्राई करके देख रहा हूँ, तो यहाँ पर चीज़ें काम नहीं करेंगी, क्योंकि यहाँ पर मेरा जो टारगेट है वो फायरफॉक्स ब्राउज़र के अंदर है। सो यहाँ पर हेलो फ्रॉम बीफ, यहाँ पर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, हेलो फ्रॉम सैन लिख के जस्ट ट्राई कर रहा हूँ कि चल रहा है कि नहीं, इन केस चल गया तो। सो लेट्स सी, हमारे ब्राउज़र में जाके तो नहीं चल रहा है, क्योंकि हमारा क्रोम नहीं है। पर अगर आपका विक्टिम क्रोम ब्राउज़र यूज़ कर रहा है, तो उसमें एकदम 100% सारी की सारी चीज़ें काम करेंगी। सो अभी हम हमारे मॉड्यूल्स के अंदर सोशल इंजीनियरिंग वाले सेक्शन पे आ चुके हैं, और इसके ऊपर काफ़ी सारे टेक्स्ट टू वॉइस जैसी चीज़ें, यहाँ पर हम वन बाय वन करके कुछ देख लेंगे, कुछ मॉड्यूल्स इसके अंदर। तो यहाँ पर ये है स्पूफ एड्रेस, तो आप एड्रेस वगैरह स्पूफ कर सकते हो। तो आप इसे पढ़ लेना, इसके मैनुअल्स वगैरह, और ट्राई करके देख लेना। मैं ट्राई नहीं करूँगा। फिर इसके नीचे यहाँ पर एक क्लॉपी करके भी चीज़ दिखाई दे रही है, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। इससे आप अपने विक्टिम को एक एग्जीक्यूटेबल डाउनलोड करवा सकते हो। अभी एग्जीक्यूटेबल मतलब जो फाइल .exe से एंड होती है। सो बेसिकली .exe वाली फाइल्स आपके विंडोज़ में चलेंगी। तो अगर आपका विक्टिम विंडोज़ सिस्टम यूज़ करता है, तो आप उसको जो कि पेलोड्स या फिर जो कि पेलोड्स वगैरह भी सेंड करवा सकते हो। पेलोड्स या कोई वायरस मलिशियस फाइल कुछ भी सेंड करवा सकते हो। और उसके नीचे एक थैंक यू मैसेज भी प्रोवाइड करवा सकते हो, थैंक यू फॉर अपग्रेडिंग योर ब्राउज़र या इंस्टॉलिंग आवर सॉफ्टवेयर, कुछ भी आप कर सकते हो अपने मर्ज़ी से। तो मैं ये करके नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास जो कि माइक्रोसॉफ्ट का सिस्टम नहीं अभी। उसके नीचे यहाँ पर हमें फ्लैश अपडेट करके एक मॉड्यूल दिखा देने वाला है। इसको हम यूज़ करने वाले, इससे भी हम जो कि अपने पेलोड वगैरह को डाउनलोड करवा सकते हैं। पेलोड का यूआरएल का लिंक आपको नीचे डाल देना, आपका जो भी होगा, तो वो डायरेक्टली डाउनलोड हो जाएगा। हम इसे एग्जीक्यूट करवाते हैं, और हम उसे विक्टिम के ब्राउज़र में जाके देखते हैं, तो कुछ ऐसा हो रहा है।
सबसे स्पेशल बात तो ये है कि अगर मैं इसे रिजेक्ट भी कर दूँगा रिमाइंड मी लेटर, फिर भी ये डाउनलोड हो जाएगा। मतलब कि मैंने वहाँ उसे इंस्टॉल नहीं किया, मैंने रिमाइंड मी लेटर यानी कि मैंने लिटरली उसको बोला कि मुझे बाद में याद दिला, मुझे अभी इंस्टॉल नहीं करना है, फिर भी ये ऑटोमेटिक जो कि इसने फ़ाइल डाउनलोड करवा दी। सो यहाँ पर ये बहुत ही अच्छी चीज़ हो जाती है। इससे आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई भी ब्राउज़र के अंदर कोई भी चीज़ डाउनलोड करवा सकते हो अपने विक्टिम के सिस्टम के अंदर। ये बहुत ही जो कि है इम्पोर्टेंट मॉड्यूल है बी फ्रेमवर्क के अंदर। सो नाउ लेट्स चेक सम न्यू मॉड्यूल्स। यहाँ पर हम कुछ और चेकआउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर फेक नोटिफिकेशन बार भी है, फिर उसके बाद यहाँ पर फेक नोटिफिकेशन बार फॉर क्रोम, फॉर फायरफॉक्स भी है। अलग अलग ब्राउज़र्स के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन बार की मॉड्यूल्स प्रेजेंट है इसके अंदर, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है। फिर यहाँ पर उसके नीचे एक मस्त चीज़ दिखाई दे रही है गूगल फिशिंग करके। सो हम जो कि गूगल की फ़िशिंग कर सकते हैं यानी जीमेल की फ़िशिंग। तो मैं इसे एग्जीक्यूट कर देता हूँ और अपने टारगेट ब्राउज़र पे जाके देखूँगा। सो यहाँ पर एक सेशन आ चुका है, गूगल अप्रोच टू ईमेल। यहाँ पर क्या दिखा दे रहा है कि आपको लोग ये लॉगिन करने के लिए कह रहा है। तो मैं सिंपली यहाँ पर यूज़र नेम डाल देता हूँ संस्कार, और पासवर्ड भी कुछ भी डाल देता हूँ मैं, और साइन इन कर देता हूँ। लेट्स सी हम अपने बीफ के अंदर, और साइन इन करने के बाद जस्ट वेट अ मिनट, मैं दिखा रहा हूँ आपको रिज़ल्ट। साइन इन करने के बाद इसने जो किया मुझे रीडायरेक्ट कर दिया अपने ओरिजिनल जीमेल पे। तो यहाँ पर उन लोग का जो फ़िशिंग पेज था वो थोड़ा सा पुराना था, पर कोई बात नहीं, ये भी इफ़ेक्टिव हो सकता है जिन लोगों को पता नहीं है फ़िशिंग स्कैम्स के बारे में वगैरह। तो यहाँ पर मुझे रिज़ल्ट्स के अंदर यहाँ पर पासवर्ड और यूज़र नेम जो कि दिखाई दे रहा है। उसके बाद उसके नीचे यहाँ पर एक प्रिटी थेफ्ट करके भी दिखाई दे रहा है, जो भी आई थिंक यहाँ पर आप यूज़र नेम और पासवर्ड ले सकते हो, भी फ़िशिंग जैसा ही है। तो यहाँ पर ग्रे और क्लियर में मैं क्लियर सेलेक्ट कर लेता हूँ, और अपना जो फ़िशिंग पेज शायद से सिलेक्ट करना है तो वो मैं यहाँ पर फेसबुक ही सिलेक्ट कर देता हूँ और इसे एग्जीक्यूट कर दूँगा। सो यहाँ पर ये सेशन जो कि टाइम आउट वाला कुछ तो सीन सीन होने वाला है इसके अंदर। तो यहाँ पर मैं अपने वेब पेज पे आ जाऊँगा, तो यहाँ पर सेशन टाइम आउट बता रहा है और मुझे अपना ईमेल और पासवर्ड डालने बोल रहा है। तो अगर कोई ऐसी वेबसाइट पे हो आप जो कि फेसबुक का यूज़ करती है, तो वो लिटरली बंदा फंस सकता है इसको देख के। सो हमने पासवर्ड डाल दिया है और अभी मैं बीफ में जाके चेक कर रहा हूँ, तो हमें जो कि सही सलामत पासवर्ड और जो कि यूज़र नेम मिल चुका है। उसके नीचे यहाँ पर हमें एक और मॉड्यूल दिखाई दे रहा है, सिंपल हाईजैकर। तो आई गेस ये हमारे ब्राउज़र को हाईजैक कर देता है, और यहाँ पर ये हमें जो कि है टेम्पलेट वगैरह भी बता रहा है कि कौन सा यूज़ करना है वगैरह वगैरह। तो मैं रैंडमली अमेज़ॉन सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, और इसे एग्जीक्यूट कर लूँगा और अपने विक्टिम के ब्राउज़र पे चले जाऊँगा। लेट्स सी यहाँ पर मैं कुछ क्लिक करता हूँ, नहीं, पहले तो मैं यहाँ पर जा रहा हूँ अपने वापस से पैनल पे जा रहा हूँ। यहाँ पर कमांड वाले सेक्शन पे आऊँगा, और यहाँ पर क्या दिखा दे रहा है, वेटिंग फॉर एन एक्शन वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर मैं अगर कुछ भी क्लिक करने की ट्राई कर रहा हूँ तो क्लिक हो रहा नहीं है। सो यहाँ आई गेस इसे ही ये लोग हाईजैकिंग कहते हैं, मतलब कि मैं कुछ भी एक्शन कर रहा हूँ तो हो रहा नहीं है। सो यहाँ पर ये कुछ ऐसे काम करता है, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो मैं कोई नया मॉड्यूल आपको दिखाता हूँ इसके बाद। सो अभी हम जानने वाले हैं कि आप किसी की भी लोकेशन कैसे ट्रेस कर सकते हो अपने बीफ की मदद से। तो यहाँ पर आपको मॉड्यूल ट्री में आके यहाँ पर सिंपली सर्च करना है जियो लोकेशन। जियो लोकेशन के अंदर जो सेकंड मॉड्यूल है उसको हम यूज़ करेंगे, क्योंकि फर्स्ट वाला चल रहा नहीं था, तो हम सेकंड वाले मॉड्यूल को एग्जीक्यूट कर देंगे। और एग्जीक्यूट करेंगे तो उसके जो कमांड्स में हमें यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर दिखा दे रही हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ नंबर्स दिखा दे रहे हैं, जैसे कि लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड। तो आपको बस ये नंबर्स ही चाहिए होते हैं किसी की भी लोकेशन को ट्रेस करने के लिए। सो इन नंबर्स का करना क्या है वो अभी आपको बताऊंगा। तो आपको बस इन नंबर्स को कॉपी कर लेना। तो मैं कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हो रहा नहीं है कॉपी। सो कोई बात नहीं, हम इनको मैनुअली लिख देंगे। सो आपको अपने ब्राउज़र में आ जाना है और यहाँ पर सिंपली maps.google.com खोल लेना है यहाँ पर। ठीक है, और उसके सर्च बार में आके सिंपली आपको वो सेम टू सेम जैसे आपको यहाँ पर नंबर मिला है, पहले लैटिट्यूड का, फिर यहाँ पर लॉन्जिट्यूड का मिला है, तो आपको डायरेक्टली नंबर्स को यहाँ पर एंटर कर देना है मैन्युअली। सो आप जैसे ही नंबर्स को एंटर कर दोगे, जस्ट वेट अ मिनट, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर नंबर्स लिख रहा हूँ। सो मैंने यहाँ पर लिख दिया और मैं यहाँ पर सर्च करूँगा, तो यहाँ पर ये मेरी यहाँ पर एकदम ही लोकेशन बता देगा। ये एकदम ही अप्रॉक्सीमेट लोकेशन नहीं होने वाली है, मतलब कि आपके एकदम आसपास वाली, अगर आप कोई अपार्टमेंट वगैरह में रहते हो तो ये आपके अपार्टमेंट की लोकेशन दे देगी। मतलब कि आपके एकदम रूम नंबर या फिर हाउस की लोकेशन नहीं देगी। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। बस आप कौन सी जगह पे हो अभी, उसकी लोकेशन ये प्रोवाइड करता है। फिर आप यहाँ पर डायरेक्शंस को चेस कर सकते हो, और जो कि किसी के पास भी आप पहुँच सकते हो बहुत ही ईजीली।
सो गाइज मैंने अपने यहाँ पर ब्राउज़र खोल लिया है और यहाँ पर मैंने बीफ का कंट्रोल पैनल भी खोल लिया है, लॉगिन वगैरह कर लिया और मैंने एक एंड्रॉयड डिवाइस को हुक भी कर लिया है। तो यहाँ पर अभी मैं आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनना। अभी हमारा मेन एम क्या है आज का, कि हम सामने वाले कोई भी सिस्टम हो, चाहे एंड्रॉयड हो, विंडोज़ हो या मैक हो, हमें उसका एक्सेस लेना है। तो एक्सेस लेने के लिए हम क्या क्या सोशल इंजीनियरिंग ट्रिक्स का यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या हम सारी चीज़ें कर सकते हैं, वो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो जो कि ध्यान से देखना। तो हम एक पेलोड बनाएंगे, पेलोड को विक्टिम के फ़ोन में सेंड करेंगे। वही सेंड कर कैसे करना है वो इस वीडियो में जानेंगे। हमारी जो सोशल इंजीनियरिंग है कि हमें विक्टिम को कैसे उस पेलोड को इंस्टॉल करवाना है, वो हम इस वीडियो में जानने वाले। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टैब्स खोल के रखे जिनका आप यूज़ कर सकते हो। नेसेसरी नहीं है कि आप यही चीज़ों का यूज़ करो, आप कोई और चीज़ का भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने गिटहब की एक टैब खोला है, तो आपको गिटहब पे अकाउंट बना लेना है, जिसपे कि आप जो कि है अपना पेलोड को अपलोड कर सकते हो और डायरेक्ट डाउनलोड लिंक प्रोवाइड कर सकते हो अपने विक्टिम को। ठीक है, और गिटहब जो कि एंटीवायरस स्कैनिंग वगैरह भी नहीं करेगा, जो कि है वो बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन हो जाता है किसी को भी पेलोड सेंड करने के लिए। वरना अगर आप कोई क्लाउड सर्विस, गूगल ड्राइव या फिर मीडिया फायर जैसी क्लाउड सर्विसेज का यूज़ करोगे अपना पेलोड सेंड करने के लिए, तो वो जो कि एंटीवायरस स्कैनिंग करती है और आपके विक्टिम को पहले ही अवेयर करा देंगी कि यहाँ पर ये जो कि है पर्टिकुलर फाइल में वायरस वगैरह है। ठीक है, फिर यहाँ पर एक टेम्प मेल करके मैंने वेबसाइट खोल के रखी है। तो अगर आप कोई वेबसाइट वगैरह पे लॉगिन करना चाहते हो, तो आप जो कि ये टेम्पोररी ईमेल का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इससे जो कि आपको ट्रैक नहीं किया जा सकता, पहली बात तो, और जो कि आप जो कि है आपकी प्राइवेसी जो कि मेंटेन रहेगी। ठीक है, फिर यहाँ पर टेम्प मेल के बाद यहाँ पर हम आए एक और मेल के सर्विस पे आए हम, तो इसका नाम प्रोटॉन मेल है। प्रोटॉन मेल जो कि यहाँ पर आपको सिक्योर ईमेल प्रोवाइड करता है, बहुत ही अच्छी होती है इनकी ईमेल, काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, और जो कि आपको इससे भी ट्रैक वगैरह नहीं किया जा सकता, ये जाके ज़्यादा सिक्योर है। ठीक है, तो आप इन सब चीज़ों का यूज़ कर सकते हो सोशल इंजीनियरिंग करते वक्त। तो पेलोड वगैरह कैसे बनाना है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। हम बीफ का यूज़ लेने वाले सोशल इंजीनियरिंग करते वक्त, तो वो सारी की सारी चीज़ें मैंने अच्छे से आराम से एक्सप्लेन की। अगर आप बिगनर हो तो भी समझ आएंगे, आपको समझ आएंगी। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक आवर वीडियो अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद है। और डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने पूरे एथिकल हैकिंग कोर्स वगैरह का भी लिंक दे दिया है, तो उसे जाके चेकआउट कर लेना। और मैंने यहाँ पर मेटास्प्लॉइट के फुल कोर्सेस वगैरह भी बना के रखे। हमारा फिलहाल चैनल नया है, तो प्लीज़ सपोर्ट करना। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। मैंने अपने विक्टिम को पहले से हुक करा के रखा है, तो आपको भी करा लेना है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर अपने बीफ कंट्रोल पैनल में आ जाना है और आपको उसके कमांड सेक्शन पे चले जाना है। ठीक है, तो मैं भी कमांड सेक्शन पे चले जाता हूँ, और कमांड सेक्शन पे जाने के बाद यहाँ पर आपको सोशल इंजीनियरिंग में जाना है, और यहाँ पर आपको फेक नोटिफिकेशन बार करके दिखाई दे रहा होगा। तो हम फेक नोटिफिकेशन बार का यूज़ करने वाले विक्टिम को कहने के लिए कि हमारा ये जो सॉफ्टवेयर है उसे इंस्टॉल वगैरह करो। तो हम अपने बीफ का कंट्रोल पैनल जो कि एक और टैब में खोल लेंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। मैं जाके खोल लूँगा, मैं यहाँ पर से ऊपर से लिंक कॉपी कर लेता हूँ और उसको न्यू टैब में जाके खोल लूँगा। जस्ट वेट अ मिनट, यहाँ पर मेरे कीबोर्ड में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया लिंक। मैंने दूसरे टैब में भी अपना कंट्रोल पैनल खोल लिया है, और मैं इसमें भी मैं कमांड्स वाले सेक्शन में चले जाऊँगा। ठीक है, और कमांड्स वाले सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पर हमें एक चीज़ ढूंढनी है। ठीक है, तो वो यहाँ पर हमें नहीं दिख रही है सोशल इंजीनियरिंग में। तो उस चीज़ का नाम रीडायरेक्ट है, कि हमें अपने विक्टिम को कोई लिंक पे रीडायरेक्ट करवानी होती है। तो हम बस ऊपर लिख देंगे रीडायरेक्ट, यहाँ पर मॉड्यूल ट्री के यहाँ पर रीडायरेक्ट लिख देंगे। अब हाफ वर्ड लिख के भी सर्च कर सकते हो, यहाँ पर आ जाएगा। तो रीडायरेक्ट ब्राउज़र करके एक मॉड्यूल है, तो आपको उसका यूज़ लेना है आपको विक्टिम को पेलोड तक पहुँचाने के लिए। अभी हमें पेलोड बनाना है हमारे विक्टिम को सेंड करने के लिए। तो मैंने टर्मिनल खोल के उसे यहाँ पर रूट परमिशन दे दिया sudo su करके, और यहाँ पर मैं भी सिंपल जो कि है कमांड डालूंगा। मैंने ls डाला, मैं अपने फाइल चेक कर रहा था। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर कमांड दूंगा पेलोड बनाने के लिए। तो मैं msf venom लिख दूंगा, जिससे कि हम पेलोड बनाएंगे। और ये हमारा बेसिक पेलोड का यहाँ पर एक कमांड दे देता हूँ, और मैं पेलोड का नाम चेंज करूँगा -o के आगे। अगर आपको यहाँ पर ये कमांड वगैरह पता नहीं मेटास्प्लॉइट से पेलोड वगैरह कैसे बनाया जाता है, तो मेटास्प्लॉइट का मैंने फुल कोर्स बना के रखा है, जो कि 1 घंटे में आपको सिखा देगा कि मेटास्प्लॉइट को कैसे यूज़ करना है। तो उसका लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो जाके चेकआउट कर लेना। तो हमने बेसिक पेलोड एक यहाँ पर बनाया, उसका कमांड डाला है।
सो अभी आपको फेक नोटिफिकेशन बार वाला जो आपने खोला था, जो टैब अपने ब्राउज़र में खोला था फेक नोटिफिकेशन बार वाले मॉड्यूल का, आपको उसके अंदर आ जाना है और यहाँ पर आपको जो नोटिफिकेशन टेक्स्ट होने वाला है उसे एडिट करना है। तो एडिट करके आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर प्लीज़ डाउनलोड माई सॉफ्टवेयर या फिर प्लीज़ डाउनलोड माई एप्लीकेशन या फिर आप कुछ भी। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ प्लीज़ डाउनलोड वगैरह कुछ लिखूँगा, प्लीज़ डाउनलोड द एप्लीकेशन। ठीक है, तो आपको भी ऐसी ही कुछ चीज़ें लिखनी है। टू अपडेट योर फ़ोन प्लीज़ डाउनलोड द एप्लीकेशन टू अपडेट योर फ़ोन। आप अपने हिसाब से लिखना, अपने आपके जो विक्टिम्स के रिक्वायरमेंट है, आपको जो विक्टिम को बताना चाहते हो तो उस हिसाब से आप लिखना। तो मैंने लिख दिया प्लीज़ डाउनलोड द एप्लीकेशन टू अपडेट योर फ़ोन। ठीक है, तो आपको ऐसा लिख के रखना है, आपको सीधा एग्जीक्यूट नहीं करना है, बस आपको लिख के रखना है और आपको फिर दूसरे टैब में आ जाना है अपने। ठीक है, आपको अपने दूसरे टैब में आना है और दूसरे टैब में आने के बाद यहाँ पर आपको अपने विक्टिम को जो कि आपके पेलोड की डायरेक्ट यूआरएल सेंड करनी है। डायरेक्ट यूआरएल मतलब आपको ऐसी यूआरएल सेंड करनी है जिसको क्लिक करने से या फिर जिसको क्लिक करने से जिसके ऊपर जाने से डायरेक्ट जो कि एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाए। तो यहाँ पर मैं एक यूआरएल ऐसी कर लेता हूँ। यहाँ पर ये मैंने अपने लोकल होस्ट पे जो किया है उस एप्लीकेशन को डाल दिया है, हमारे पेलोड को। आप यहाँ पर गिटहब वगैरह का यूज़ कर सकते हो या फिर कोई क्लाउड सर्विस का यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी, आपको जो करना है करो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रीडायरेक्ट यूआरएल मैंने डाल दी है और अभी आपको जो कि यहाँ से जल्दी जल्दी दोनों को जो कि है एग्जीक्यूट करना है, मतलब एक के बाद एक आपको दोनों का एग्जीक्यूट करना है। तो पहले मैं इसे एग्जीक्यूट कर देता हूँ, फिर यहाँ पर फट से जाके दूसरी वाले यूआरएल को भी एग्जीक्यूट करूँगा। यहाँ पर आपको स्क्रीन पे मेरा फ़ोन दिखा दे रहा होगा कि आपको कैसी सारी की सारी चीज़ें जो कि है दिखा दे रही है वन बाय वन। तो वो ऐसे जो कि है आप अपने क्या बोलते हो विक्टिम तक अपने पेलोड को पहुंचा सकते हो। तो यहाँ पर मेरे एंड्रॉयड के फ़ोन पे एरर दिखा दे रहा है कि यहाँ पर ये पेज एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा पेलोड का एप्लीकेशन है वो मेरे बस लोकल होस्ट पे चल रहा है, मतलब मेरे कंप्यूटर के अंदर ही एक्सेस हो सकता है। पर अगर आप यहाँ पर गिटहब या फिर कोई क्लाउड सर्विस पे अपना पेलोड को अपलोड करते हो और उसकी लिंक यहाँ पर देते हो, तो आपका जो एंड्रॉयड फ़ोन या आपका जो विक्टिम का एंड्रॉयड फ़ोन है उसके ऊपर यहाँ पर अच्छे से पॉपअप आ जाएगा और उसके अंदर यहाँ पर पेलोड इंस्टॉल भी हो जाएगा। फ्रेमवर्क को आपको ऑन सो आप पहले कर ऐसे जो देना कि है है विक्टिम अपने को विक्टिम पेलोड तक सेंड पेलोड करने को से पहले डिलीवर ही, कर सकते क्योंकि हो। गाइज यहाँ पर विक्टिम जैसे एप्लीकेशन की परमिशंस दे के एप्लीकेशन को ओपन करेगा तो आपको जो कि रिवर्स कनेक्शन मिल जाएगा। तो ये प्रोसेस आपको पहले कर देना है विक्टिम को सेंड करने से। तो ठीक है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्किप कर देता हूँ और यहाँ पर हमारा मेटास्प्लॉइट जो कि है चालू हो चुका है और यहाँ पर मैं सिंपली लिखूँगा यूज़ एक्सप्लॉइट मल्टी स्लैश हैंडलर। ठीक है, यूज़ एक्सप्लॉइट स्लैश मल्टी स्लैश हैंडलर। तो ये हम लोग को एक्सप्लॉइट यूज़ करने का है और यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा मेटास्प्लॉइट का कोर्स बना के रखा है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था। तो उसमें ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। फिर यहाँ पर हम पेलोड सेट करेंगे, तो मैं लिखूँगा सेट पेलोड। ठीक है, एंड्रॉयड मेटाप्रेटर और कमांड और यहाँ पर मैंने एक स्लैश ये वाला पेलोड आपको सेट करना है। तो आपको सिमिलर सेम टू सेम ऐसा कमांड डाल लेना है या फिर आप कुछ और भी डाल सकते हो अगर आपको मेटास्प्लॉइट आता है तो, कुछ और मॉड्यूल अगर यूज़ कर रहे हो तो। फिर यहाँ पर मैं इसके ऑप्शंस देखूंगा शो ऑप्शंस करके, तो यहाँ पर जो कि एल पोर्ट उसने हमारा ले लिया है 4444 जो हमने डाला था, तो हम यहाँ पर एल होस्ट सेट करेंगे। तो मैं सेट एल होस्ट लिख देता हूँ और एल होस्ट में मैं यहाँ पर WLAN 0 लिख दूंगा। तो ये खुद ब खुद हमारी जो WLAN 0 की IP एड्रेस है ले लेगा। फिर यहाँ पर हम सिंपली एक्सप्लॉइट लिख देंगे। एक्सप्लॉइट लिखोगे तो उसके बाद आपका विक्टिम जब भी ऐप ओपन करेगा तो आपको सेशन मिल जाएगा मेटाप्रेटर का। तो अभी आपका आपके विक्टिम ने जो कि है एप्लीकेशन को ओपन करना होगा परमिशन दे के। तो जैसे ही वो ओपन करेगा आपको मेटास्प्लॉइट का सेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं एंड्रॉयड फ़ोन में अपने जो कि है वो एप्लीकेशन को एक बार टच कर देता हूँ, खोल देता हूँ। तो यहाँ पर हमें जो कि मेटाप्रेटर सेशन मिल जाएगा। जस्ट वेट अ मिनट, अभी आ जाएगा हमें यहाँ पर। सो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमें मेटाप्रेटर का सेशन मिल चुका है और यहाँ पर अभी आप जो कि कमांड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हो, उसके डिवाइस को फुल कंट्रोल ले सकते हो। तो मैं एंड्रॉयड के पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन पे भी एक वीडियो बनाऊंगा कि मेटाप्रेटर सेशन मिलने के बाद जो कि आप उसमें क्या क्या चीज़ों को कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने फ़िलहाल हेल्प कमांड डाल दिया है और आप इन सारी चीज़ों को कर सकते हो। पर मैं यहाँ पर वन बाय वन सारी की सारी यहाँ पर इसके अंदर वाली कमांड्स को भी जो कि है एग्जीक्यूट करूँगा, जो इंपॉर्टेंट कमांड्स होते हैं उनको। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर यू लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक दे दी है, तो उसे भी ज़रूर से जाके ज्वाइन कर लेना। और व्हाट्सएप ग्रुप के अलावा टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम की आईडी भी प्रोवाइड कर दी है और इस वीडियो के काफ़ी रेफरेंसेस और मेरे कुछ एक्स्ट्रा वीडियोज़ की भी लिंक प्रोवाइड कर दी है डिस्क्रिप्शन में, तो ज़रूर से जाके चेकआउट कर लेना। ये वीडियो एक शॉर्ट डेमोन्स्ट्रेशन था सोशल इंजीनियरिंग का। अगर आपको सोशल इंजीनियरिंग और सीखनी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे कोई भी हैकर जो कि
आपके पूरे के पूरे सिस्टम का एक्सेस ले सकता है, चाहे वो एंड्रॉयड, विंडोज़ या लिनक्स ही क्यों ना हो, बहुत ही ईजिली। सो इस वीडियो में आपने जो भी सीखा वो बस एजुकेशनल पर्पज़ के लिए था और इसका गलत इस्तेमाल मत करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।